खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हरि सिंह राहड़ पुत्र मनफुल राहड़ के खिलाफ एलएनटी सरकार की करता है, लेकिन हाजिरी चुना चोरों की बजाता है। रावतसर वन विभाग ने वन क्षेत्र में जिप्सम खनन कर चोरी करने के मामले में माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए कार्य क्षेत्र के सहायक वनपाल को निलंबित कर मुख्यालय हनुमानगढ़ कर दिया तथा अवैध रूप से जिप्सम चोरी करने के मामले में रेंजर रणवीर सिंह मील ने 3 जनों के खिलाफ वन अधिनियम में अलग अलग मुकदमे दर्ज किए। लीज धारक लाखेरा निवासी केशुराम पुत्र साजनराम द्वारा रेवेना का दुरुपयोग करने, नव भारत प्लास्टर ब्रह्मसर के खिलाफ वन भूमि से अवैध खनन करने व रावतसर निवासी हरि सिंह राहड़ पुत्र मनफुल राहड़ के खिलाफ एलएनटी मशीन से वन भूमि से अवैध रूप से खनन करने के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। विभाग द्वारा जिप्सम खनन में प्रयोग ली गई एलएनटी मशीन व वाहनों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार रावतसर वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांव ब्रह्मसर की वन भूमि से जिप्सम माफियाओं ने रातों रात लगभग 30 लाख रुपए का जिप्सम अवैध रूप से खनन कर परिवहन करते हुए चोरी छुपे जिप्सम फैक्ट्रियों में डालकर विभाग की आंखों में मिट्टी झोंकने वाला काम किया था, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा वन विभाग को दिए जाने के बाद वन विभाग रावतसर से रेंजर रणवीर सिंह मील अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे और पीलीबंगा व टिब्बी वन विभाग के गश्ती दल को भी मौके पर बुलाया गया तथा वन विभाग के इस गश्ती दल व स्थानीय टीम द्वारा पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जहां पर एलएनटी मशीन की मदद से काफी दूरी तक जिप्सम का खनन कर वाहनों से परिवहन किया हुआ मिला। जिस पर विभाग ने जिप्सम फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया तो नव भारत प्लास्टर फैक्ट्री में जिप्सम पड़ा हुआ मिला। ग्राम ब्रह्मसर में वन भूमि पे पहली बार 2015 के बाद दीपावली की छुट्टियों में 13 तारीख को रात्रि को खनन किया गया, जिसमें एक एलएनटी से किया गया और डंपर थे और फैक्ट्री में डाला गया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सारा अनुसंधान जारी है। खनिज विभाग से रॉयल्टी की रसीद लेकर ट्रकों नंबर लेकर के उनकी तलाश जारी और उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और समस्त स्टाफ को इसके लिए रात्रि गश्त करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। दूसरे टिब्बी फ्लाइंग एवं पीलीबंगा में जो फ्लाइंग गठित की गई है उनको भी श्रीमान डीएफ साहब ने गश्त के लिए लगा रखा है और इनको कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को एवं पुलिस प्रशासन की भी सहायता ली जाएगी। अब बात अगर रावतसर क्षेत्र की जाए तो रावतसर क्षेत्र में जिप्सम माफियाओं के हौसले काफी लंबे समय से बुलंद है और खनन विभाग की ढुलमुल रवैये के चलते जिप्सम माफिया जो है लगातार चांदी कूटने में लगे हुए हैं। वहीं एक ही जगह पर वर्षों से अंगद का पैर बने बैठे खनन विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। खनन विभाग जिप्सम माफियाओं पर खानापूर्ति के लिए कभी कभार छोटी मोटी कार्रवाई कर अपना पल्ला झाड़ लेता है, ऐसा स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया। स्थानीय लोगों के तो आरोप यह भी है कि खनन विभाग ने मिली भगती कर उन लोगों को लीज जारी कर रखी है जिनकी भूमि से पहले खनन हो चुका है और अब वहां किसी भी तरह का जिप्सम नहीं है। जिप्सम खनन को लेकर उपखंड क्षेत्र के जागरूक लोगों ने अनेक बार खनन विभाग के अधिकारियों को इसके बारे में शिकायत भी की है, लेकिन नतीजा डाक के 3 पात रहा है। एक शिकायतकर्ता का तो यह भी आरोप है कि खनन विभाग के अधिकारी शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखने की जगह जिप्सम माफियाओं को बता देते हैं और कई सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के इस गोरख धंधे में हिस्सेदारी होने के भी आरोप लग रहे हैं, जिसके चलते खनन माफिया शिकायतकर्ता को डराने धमकाने में जरा भी गुरेज नहीं करते हैं। हो सकता है शिकायतकर्ता के ये सारे आरोप झूठे और निराधार हो, लेकिन अब भी एक बड़ा सवाल यह रह जाता है कि जिप्सम माफिया की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ी कि वो सरकार को चुना लगाने का दुस्साहस करे, और वो भी इतने बड़े लाओ लश्कर के साथ जिसमें एलएनटी मशीन और डंपर जैसे बड़े बड़े संसाधन है जिन्हें छुपाया नहीं जा सकता। आखिर इतनी हिम्मत किसी मामूली से चुना चोर की नहीं हो सकती, और वो भी बिना किसी विभागीय सरपरस्ती के तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। सरकार को भी चाहिए कि खनन विभाग में लंबे समय से जमे हुए इन कारिंदों के ऊपर भी नजर डाली जाए और उस व्यक्ति को ढूंढकर बेनकाब करे जो नौकरी सरकार की करता है लेकिन हाजिरी चुना चोरों की बजाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई नुमाइंदे और सफेद पोशों की शय पर यह इतने बड़े स्तर पर चोरी को अंजाम दिया जा रहा था। मेगा हाईवे किनारे दर्जनों फैक्ट्रियां जिनमें जिप्सम की प्रोसेसिंग की जाती है, लेकिन आज तक शायद ही किसी भी अधिकारी ने इस तरफ ध्यान दिया होगा कि
आखिर इनके पास आने वाला जिप्सम का जरिया कौन सी लीज है, वो कौन सी ऐसी जगह है जहां से लीज पर ये जिप्सम निकाल कर लाया जा रहा है, क्या उस जगह पर चूना है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लीज की आड़ में सरकार को ही चूना लगाया जा रहा है। यह भी बड़े सवाल है जिन पर सरकार को चाहिए अब ध्यान दिया जाना चाहिए और उन अधिकारियों को भी चिन्हित किया जाना चाहिए जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन जिप्सम फैक्ट्रियों और चूना चोरों का जो ये साठगांठ है इसको खत्म किया जाए।